जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। चैत्र नवरात्रि का महादुर्लभ योग शुरू होने वाला है, यानी चैत्र नवरात्रि में इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। यह नवरात्रि आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, भाग्य का साथ देने वाले हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। दोस्तों, इस बार नवरात्रों में 72 साल बाद महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्रि में चतुर्थ ग्रही योग बन रहा है, जो आपकी किस्मत बदलने वाला है, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी करने वाला है। इस बार नवरात्रि बेहद ही खास रहने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए नवरात्रों के शुभ मुहूर्तों के बारे में। चैत्र नवरात्रि साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बड़े नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। सर्दी और चैत्र नवरात्रियों को बड़ा नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में पूजा करते समय अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो उसका क्या महत्व होता है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है और इस दिन शुभ मुहूर्तों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ होता है। पंचांग के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी और इन शुभ तिथियों का समापन 27 तारीख को होगा। संयोगवश इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी। परंपरा अनुसार चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। चैत्र नवरात्रों का मुख्य उद्देश्य शक्ति की आराधना करना और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस नवरात्रों पर माँ पालकी में सवार होकर के आने वाली हैं और सभी के जीवन में खुशियाँ लाने वाली हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी और तिथि का समापन 19 मार्च को होगा। 20 मार्च को होगा। 20 मार्च को 4:52 पर, यानी 19 तारीख को प्रतिपदा तिथि 6:52 पर प्रारंभ होगी और 20 तारीख को 4:52 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 19 तारीख को ही पहला नवरात्रा रहेगा। चैत्र नवरात्रि के दिन कलश स्थापना का बड़ा महत्व होता है। तो पहला जो मुहूर्त है वह 6:52 से शुरू होगा और 7:47 तक रहने वाला। ये पहला शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। और दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:05 से 12:53 तक। तीसरा शाम का रहेगा। तो नवरात्रों में प्रथम शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा, चौथा कुसुमांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धात्री माता। चैत्र नवरात्रों के दिन घर की साफ सफाई करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है, जिसमें मिट्टी के पात्र में जौ भरकर रखा जा जल से भरकर के उसमें कलश रखा जाता है और उस पर आम के पत्ते व नारियल स्थापित किया जाता है। फिर श्रद्धालु संकल्प करते हैं। संकल्प जरूर करना चाहिए, बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है। जब आप ये पूजा कर रहे हो उस समय अगर आपको छिपकली दिखाई देती है तो इसका क्या महत्व होता है। काफ़ी लोगों के मन में एक संशय होता है कि पूजा करते समय अगर छिपकली दिखाई दे तो वह शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब आप माता दुर्गा की पूजा कर रहे हों और माता दुर्गा की जब आप पूजा कर रहे हों और छिपकली अगर तेज बहुत ही ज़्यादा तेज बोलती है तो यह शुभ नहीं माना जाता,
क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि आपसे हो रही है और आपको जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह एक साफ सीधी सी चेतावनी है। नंबर 2, अगर आप पूजा कर रहे हैं और छिपकली कभी जभी मधुर आवाज़ में बोल रही है, कर्कश आवाज़ में नहीं, मधुर आवाज़ में, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी पूजा सफल हो रही है, माता आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं, आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आने वाली है और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जब आप पूजा कर रहे हो और छिपकली नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मंदिर के चक्कर देती है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर जोड़े में छिपकली दिखाई दे और वह आपस में चिपटती हैं, लिपटती हैं, मधुर आवाज़ में बोलती हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, शीघ्र ही आपके जीवन में कोई अच्छा होने वाला है। साथ ही छिपकली अगर चुपचाप पूजा को देखती है, एक छिपकली हो या 2 छिपकली शांति से अगर आपकी पूजा को देख रही हैं और कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, तो यह शुभ माना जाता है। वह आपकी पूजा को ध्यान से देख रही हैं, आपके घर में शांति है, नकारात्मकता नहीं है और आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है, माता दुर्गा का प्रवेश हो चुका है। यदि आप पूजा कर रहे हो और छिपकलियाँ लड़ती हैं, तो यह शुभ नहीं माना जाता। उसी समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता क्योंकि आने वाले समय में आप विपत्ति में फंस सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यदि लड़ते हुए छिपकली ऊपर से नीचे गिर जाती हैं, तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। साथ ही अगर उसकी पूंछ कट के गिर जाती है, आप पूजा कर रहे हो, छिपकली की पूंछ कट के गिर जाती है, तो ये सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। उसके अलावा जब आप पूजा कर रहे हो और छिपकली आपके ऊपर गिर जाती है, तो शुभ नहीं माना जाता। अगर सीधी तरफ गिरे तो फिर भी शुभ है, लेकिन अगर आपके सिर पर गिरती है या फिर आपके उल्टी तरफ गिरती है, तो यह शुभ नहीं माना जाता। इससे कई प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आ सकती हैं और मुसीबतें आपके जीवन में आ सकती हैं और आपको सावधान रहना चाहिए। तो किस प्रकार से आपको छिपकली दिखाई देती है, आप ज़रूर बताएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।